दिया है। Meet our new watchman, Astro Baba. चिची, सुई धागा का डब्बा दे। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार यानी कि मंडे एंड ये व्लॉग है सैटरडे का। तो बस ये थोड़ा दोपहर का ही टाइम हो रहा है। सुबह से जो भी सारा सब कुछ काम था, खिचड़ी बना चुकी हूँ, चोखा चटनी सब कुछ हो, हम लोगों का लंच भी हो गया सबका। तो बस मेरी हाउस हेल्पर आ गई है, तो उनको मैंने बोला कि पिलो कवर एंड बेडशीट वगैरह आप उतारो और मैं यहाँ पे पूरा जाला वगैरह सब कुछ क्लीन कर ले रही हूँ। तो होता क्या है कि अगर वीक में जैसे एक बार भी कर लो तो वो जाला वाला ऐसा कुछ भी नहीं जमा होता है और सब सही भी रहता है, और सैटरडे कर लो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ लग गई हूँ पूरा डीप क्लीनिंग करने में। एंड मेरे पिछला वाला जो धूल झाड़ू था वो ख़राब हो गया था, तो ये कल ही नया ख़रीदा है। वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, मैं भी कोई और ही थी। तो यहाँ इकट्ठी जो क्लीनिंग ऊपर से झाड़ा झूड़ी वाला काम हो गया था, और ये झाड़ू जो है ये 200 रुपये का मिला है। 5-6 शॉप घूमी मैं, सब में एक जैसा प्राइस था। एट लास्ट मैंने लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना जाला वगैरह सारा क्लीन करना मुश्किल है। तो वहाँ हॉल की खिड़की मैंने बोल दिया था उनको कि आप क्लीन करो, और यहाँ मैं सारा पिलो कवर वगैरह चढ़ा दे रही हूँ। तो बैठी ही थी तो देखा एक साइड से फिर से पिलो फाड़ दिया है एस्ट्रो ने, तो फिर से सिलाई किया है पूरा। चिची, ओ चिची, सुई धागा का डब्बा दे। एक काम कर, वाइट वाला जो धागा है ना उसको डाल के दे सुई में। तो 2 तकिया, जो एक गोल तकिया हम बोलते हैं ये लंबा वाला, और एक सिरहाने वाला तकिया, तो दोनों ही साइड से थोड़ा थोड़ा फाड़ दिया था। तो उसको मैंने सिलाई करके अच्छी तरीके से पिलो कवर चढ़ा दिया है। और ये क्या है कि ये पलंग के पीछे जो पर्दा डला रहता है, एसी लगी हुई है, तो इसको वीकली हर शनिवार के शनिवार खिड़की को खोल के बहुत अच्छी तरीके से झाड़ के फिनाइल से पोंछ के पुछवा देती हूँ मैं लगे हाथ, और बंद कर देते हैं, तो इससे साफ़ सफाई बनी रहती है। और बस मासी लगा रही हैं पोछा घर में, और मैं यहाँ करने लगी हूँ डस्टिंग। तो जो भी मिरर वगैरह है, टीवी है, ये सब सारा सब कुछ पोंछना एवरीडे वैसे भी मैं पोंछती ही रहती हूँ, बट सैटरडे के दिन थोड़ा डीप क्लीनिंग हो ही जाती है। और ये देखिए, ये पोंछा पांछी करने वाला कपड़ा मैंने रख लिया है, मेरा ही दुपट्टा था। अब इसको दिख रहा है तो ये पकड़ने के चक्कर में है कि कैसे चबाया जाए, ये देखिए। तो काम करते करते थोड़ी मस्ती इसके संग भी हो ही जाती है, और जहाँ मैं कपड़ा घुमाऊँगी वहीं ये देखेगा। स्पेशली किसी भी कपड़े की एंड दुपट्टे की क्यूरियोसिटी रहती है इसको कि बस मुझे मिल जाए और मैं चबा चबा के इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दूं। तो इसका यही काम है, थोड़ा सा इसके साथ में खेलते खेलते अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम रोज़ के बने हुए हैं तो थोड़ा सा एंजॉय करके करो तो अच्छा भी लगता है काम करने में।
और यहाँ अभी सारी ही साफ़ सफाई पोंछा पाछी का जो काम है वो सारा ही हो गया है। और ये जो टेबल पे आप देख रहे हैं ये पीसी आया हुआ है सेटअप के लिए। आंचल ने जिस ऑफिस में जॉब ज्वाइन किया है तो वहीं से अभी भेजा हुआ है। फ़िलहाल अभी सेटअप हुआ नहीं है, अभी ऐसे ही पैक रखा हुआ है, तो कल परसों कर ही देंगे। और जैसे कि मंडे से ऑफिस स्टार्ट होना है तो हो ही जाएगा। और ये तो सैटरडे का व्लॉग है। तो यहाँ ये जो चादर बिछाई है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। अभी इस बेड के लिए छोटी चादर मेरे पास ज़्यादा बची नहीं है, तो लेकर आऊँगी। फ़िलहाल इसको ही मैनेज करके मैंने बिछा दिया है। और इस रूम में बिछाई है ये वाइट एंड ब्लू कलर वाली चादर। तो ये तो जो इलास्टिक वाली चादर होती है आजकल फीटेड बेडशीट बोलते हैं, ये वो नहीं है। तो चारों तरफ से अच्छी तरीके से जैसे गांठ बांध दो ना तो एकदम ज्यों की त्यों रहती है। तो इसी तरीके से बिछा लेती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और ये अब ऐसे ही रहेगी, आप जितनी बार देखोगे जब तक मैं चेंज नहीं करूँगी। हल्का फुल्का लेटने से भले ही हो जाए मगर सही रहती है। और ये एकदम मेन दरवाजे पे लेटा रहता है वॉचमैन की तरह। अब आदमी का आना जाना मुश्किल हो जाता है, समझ लीजिए। तो यहाँ सारा ही साफ़ सफाई हो गया और होते होते शाम हो ही गई। तो बस यहाँ मुंह हाथ धो ले रही हूँ और अब जलाऊंगी मंदिर की लाइट। उसके बाद में फिर चाय बनाऊंगी। और जो खाना बचा हुआ है जैसे खिचड़ी और चटनी, तो चोखा भी बना लिया था साथ में, वो तो ख़त्म हो गया। थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो रख दूँगी। और अभी कुछ 5 बजे का ही टाइम हो रहा है। उजाला आप देख सकते हैं, अच्छा खासा उजाला हो रहा है। और बस पर्दा ही खोल देती हूँ मैं, क्योंकि और भी आधा पौन घंटा बिना लाइट जलाए चल जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी खासी रोशनी हो रही है, जैसे कि कोई दोपहर हो रही हो। तो बस मैं इसी तरीके से पर्दा हटा देती हूँ शाम के टाइम पे। एंड यहाँ पे सारा ही सामान जैसे एस्ट्रो का जो खाना बचा हुआ है खाने के बाद में, तो वो उठा के रखा है। और खिचड़ी ये ज़रा सी ही एकदम बची थी कटोरी में, खिचड़ी और चटनी। तो बस इसको भी मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया था। और सैटरडे को जो थोड़ी सी खिचड़ी बचती है वो रात में खाने के साथ में गरम करके सभी को थोड़ी थोड़ी दे देती हूँ या मैं ही ले लेती हूँ। तो बस वही है कि सुबह से उठ के, और कितनी सुबह के उठते हैं सारा काम वगैरह करके, बट एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो डीप क्लीनिंग भी हो गई, सारा काम हो गया। अब कुछ पल यहाँ बैठ के ज़रा एक गिलास पानी चैन से पिया है और अब जाके बैठूँगी एसी में। सो हमारा वॉचमैन बाबू बैठा हुआ है गेट के ही बाहर। चलो चलो चलो। Meet our new watchman, एस्ट्रो बाबा। जाएगा नहीं एसी में। अभी मैं यहाँ काम कर रही हूँ ना डोल डोल के, तो यहीं रहेगा। अब मैं जब घुसूंगी रूम में तब जाएगा, देखेंगे आप। देखिए पूरा आपको आई विटनेस देती हूँ मैं। चलो चलो। शाम के नहीं, एक्चुअली थोड़ी रात हो रही है, 8:05 हो रहे हैं। और खाना सच में बताऊं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा रखा हुआ था। एक चटनी पीस ली है क्योंकि खिचड़ी बनाई थी उसके संग चटनी बनाई थी, तो वही अपना पराठा या फिर बेसन की रोटी बनेगी, इनफ काफ़ी है। उसके साथ एक एक आम ले लेंगे तो हो जाएगा डिनर। और केले रखे हुए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, 3 दिन ही हुए हैं। आंचल लेकर आई थी, जिम जाती है तो उससे पहले एक केला खा लेती है। बट ये ओवरनाइट जो हो जाते हैं ना, तो ओवरनाइट बनाना कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, थोड़े अजीब से लगते हैं ना खाने में। तो उसी का बस बनाना केक बनाने जा रही हूँ। एंड पहले भी मैं बनाना केक की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो मैंने आटे के साथ बनाया था। और ये वाला मैं मैदा आटा दोनों मिक्स करके बना रही हूँ, तो वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो वो बनाना फिके नहीं, और प्यार जाग गया है, और वो बनाना फिके नहीं, और बहुत अच्छा यूज़ है, टी टाइम केक है, तो वही बनाने जा रही हूँ।
क्या हुआ? क्या हुआ अचानक से इतना प्यार? तो यहाँ मैं सबसे पहले केक टीन को ग्रीस कर रही हूँ एंड मैंने थोड़ा सा अनफ्लेवर्ड रिफाइंड ऑयल लिया है। मेक श्योर कि अनफ्लेवर्ड ही हो, कोई उसमें फ्लेवर ना हो। तो इस तरीके से तेल डालकर और उसके बाद में ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर लगाया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सूखा मैदा डालिए एंड पूरे में अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाए और एक्स्ट्रा मैदा निकाल के रख दीजिए। उसके बाद यहाँ मैंने 3 ये मेरे पास में ओवर राइप बनाना था, तो बहुत ज़्यादा ही पक गया है, तो पूरा गला हुआ हिस्सा मैंने काट के निकाल दिया था। एंड उसके बाद में जितना मेरे पास में बनाना बचा है तो उसको मैं एक फोक की सहायता से इस तरीके से मैश कर लूँगी। तो इस केक को बनाने के लिए एज सच आपको किसी भी ब्लेंडर या हैंड ब्लेंडर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ईज़िली इसी तरीके से बन जाता है। अगर आपके पास बलून विस्क भी है तो भी इट्स ओके, और अगर चम्मच है तो भी इट्स ओके। तो मैश करके मैंने 1 कप चीनी डाली है। जब भी आप कोई बेकिंग वाली चीज़ बनाए, केक या कुछ भी, तो एक आप कप का मेज़र ज़रूर रखें। सब कुछ जो भी आप इंग्रेडिएंट डालें उसको आप मेज़र करके ही डालें। तो हाफ़ कप के करीब मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल लिया है अनफ्लेवर्ड। मैंने यहाँ पे राइस ब्रान ऑयल का यूज़ किया है। तो बस उसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। उससे पहले मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। तो एसेंस इतना ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें, क्योंकि इससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर बनाना का जो अपना एक फ्लेवर है वो कम आएगा। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है एंड इसको उठा के अब साइड रख दे रही हूँ। एंड अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको मैं छान लूँगी। तो 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसी कप से मैंने हाफ़ कप गेहूं का आटा लिया है एंड 1 टीस्पून मेज़र करके मैं यहाँ डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर एंड हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी बेकिंग सोडा। तो इसी वक्त आप हाफ़ टी स्पून के करीब सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर भी डालें। मैं इस वक्त नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं यहाँ काम भी कर रही थी एंड एक साइड में एस्ट्रो भी था और बेल वगैरह भी बज रही थी, तो मेरा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो गया। बट आप ज़रूर डालें, मैं नहीं डाल पाई थी इसलिए फिर मैंने थोड़ी देर के बाद में दूध में घोल के डाला है। सो डज़न्ट मैटर, मैं इतना स्ट्रेस लेके कभी भी कुकिंग नहीं करती हूँ। तो बस उनको छान के मैंने, और जो वेट इन्ग्रीडियंट्स हमने रेडी किया था उसमें मैंने मिक्स कर दिया है। तो कट एंड फोल्ड की सहायता से जैसे मैं कर रही हूँ इसको मिक्स कर देंगे। और ये है बनाना एंड वॉलनट केक, यानी कि अखरोट का मैं यूज़ करूँगी। तो काफ़ी अभी जो बैटर है वो थिक था, तो इसमें मैंने रूम टेम्परेचर पे बहुत ही थोड़ा सा कम दूध डाला है और एक बार में ज़्यादा दूध ना डालें। तो बस जो थोड़ा सा दूध बचा था उसी में मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ये सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर मिक्स करके डाला है। और अब इसको फिर से कट एंड फोल्ड की सहायता से मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। एंड इसको मिक्स करने के बाद में ये अखरोट मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज़ में कट करके रखे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो बस इसको डाल के मैंने मिक्स कर दिया है। एंड मैंने ये जो केक टीन मैंने रेडी करके रखा था, बट बैटर बनने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इसमें ज़्यादा ही राइज़ हो जाएगा। तो फिर मैंने छोटा वाला केक टिन रहने दिया एंड बड़ा वाला मैंने सेट किया है। और यहाँ मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लिया है सबसे पहले। तो जैसे ही बेकिंग पाउडर वगैरह डाल के आप ये बैटर रेडी करोगे तो इसको बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखना है, साथ के साथ ही बेकिंग में लगाना है। फिर चाहे आप स्टीम करके गैस पर बना रहे हो या फिर ओवन में, तो 2 से 4 बार इसको डैप कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो इससे जो एयर बबल हैं वो नहीं रहेंगे। एंड ऊपर से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है चॉकलेट चिप्स। आप चाहें तो इसको टोटली स्किप करके कोई ड्राई फ्रूट भी का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही बना सकते हैं। तो इसको मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर सबसे पहले 10 मिनट प्री हीट किया था एंड अब इसको मैं 180 डिग्री सेल्सियस पर 40 मिनट के लिए मैंने इसको लगा दिया है ओवन में। एंड तब तक एस्ट्रो का हो गया था खाने का टाइम, तो आंचल ने इसको खाना दे दिया था और ये देखिए अपने से खा रहा है। तो ये वाला खाना इसको खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही खा लेता है। और यहाँ 40 मिनट्स पूरे कंप्लीट हो गए थे। तो अब केक निकाल के चेक कर लेते हैं। तो केक बहुत ही अच्छी तरीके से राइज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको कम्प्लीटली पूरा ठंडा होने देंगे और तब तक यहाँ कर ले रही हूँ किचन की क्लीनिंग।
और एक बात आपको पता है, एक चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी भी हुई थी और एक चीज़ बहुत ख़राब भी हुई थी। मैंने आपको जो रेसिपी दी और केक इतने अच्छे तरीके से बन के जब निकल गया एंड किचन वगैरह पूरा क्लीन कर दिया, एंड जैसा कि आपको पता है कि आज इस व्लॉग में होम टूर है पूरा, तो सब कुछ करने के बाद में जैसे ही मैं केक कट करके आपको दिखाऊंगी, डी मोल्ड किया है एंड लोड शेडिंग, लाइट चली गई और पूरे पक्का पूरा 3 घंटा 3.25 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। तो इतनी देर इनमें से कोई वेट भी नहीं करता केक के लिए। एट लास्ट मुझे मोमबत्ती में ही केक कट करके इन लोगों को थोड़ा बहुत दिया मैंने, एंड बाकी उसके बाद आपको मैंने जब लाइट आ गई है तब फिर मैंने आपको केक का पीसेस करके, मतलब पीस किया हुआ ही आपको शो किया है। तो ये हुआ हमारे साथ में सैटरडे को। और इस व्लॉग में मैंने आपको जो बनाना की ये वाली रेसिपी शेयर की है केक की, तो ये है सॉफ्ट केक, बनाना वॉलनट सॉफ्ट केक। तो ऊपर से थोड़ा क्रंच रहेगा एंड अंदर से बिल्कुल एकदम मुंह में घुल जाने वाला, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये पूरा साफ़ सफाई करने के बाद में, उसके बाद में अब मैं आपको दिखाऊंगी घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना एक होम टूर कीजिए। हालांकि पहले मैंने किया है, बट चलिए आज फिर से कर देते हैं। तो ये है मेरा मेन द्वार यानी कि मेन दरवाज़ा, और यहाँ ये बंधनवार मैंने लगा रखी है। तो अब ये जैसे ही एंटर करते हैं तो सबसे पहले राइट में यहाँ ये मंदिर आप रोज़ देखते हैं व्लॉग में, एंड देन यहाँ से घूम के जो सामने आपको दिख रहा है, तो ये एरिया जो है वहाँ देवर रहते हैं और उनकी फैमिली रहती है। और ये है मेरा किचन एरिया जो आप रोज़ देखते हैं व्लॉग में, सारी रेसिपीज़ यहीं से देती हूँ मैं आपको। तो बस आप साइड में देख लीजिए, केक भी ठंडा हो रहा है। तो ये है मेरा किचन, एंड अब चलते हैं टीवी वाला रूम यानी कि मेन रूम जिसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो यहाँ मेरा एस्ट्रो बैठा हुआ है, और ये है मेरे रूम का, यहाँ बंधनवार लगी है, ऊपर एक गणपति जी का फ़ोटो है। और बस यहाँ एंटर किया है तो ये टीवी लगी हुई है, एंड नीचे जो लगा हुआ है ये होम थिएटर है। और ये है मेरा बेड, अलमारी है, छोटी सी ही है इसलिए लोहे वाली अलमारी भी है। और ये है बालकनी। तो मेरे घर से रोड बिल्कुल सामने दिखता है, आप समझ लीजिए कि रोड पर ही बिल्कुल मेरा घर है। एंड बालकनी हमारी काफ़ी लंबाई में अच्छी खासी है, मगर चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, बट काफ़ी बड़ी है। और ये दूसरा वाला रूम है जिसकी ये टेबल हमेशा ऑक्यूपाइड रहती है। तो ये है, आप देख लीजिए, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत बार ये क्वेरीज़ आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि आप अपना होम टूर कीजिए, तो मैंने काफ़ी बार करवाया है, आप दीपावली वाले व्लॉग में भी देख सकते हैं। तो चलिए आज फिर से करा दिया। तो बस यही है मेरा घर, मेरी छोटी सी दुनिया, और ये है वॉशरूम। और बस, तो आई होप आपने अच्छे से देख लिया है। और तब तक केक भी अच्छी तरीके से ठंडा हो गया था, तो इसमें टूथपिक डाल के मैं आपको शो कर रही हूँ कि टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है। तो केक तो बहुत ही बढ़िया बना था, और आप लोग ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। ये बेस्ट है टी टाइम केक के लिए, और चाय के संग तो मज़ा आ जाने वाला है। तो बस जैसे ही डीमोल्ड करूँगी वैसे ही लोड शेडिंग हो गई थी, तो इसके लिए आपसे मैं सॉरी बोलती हूँ। और कभी फिर कोई एक नया कोई आपको रेसिपी दूंगी केक की, तो उसको अच्छी तरीके से कट करके दिखाऊंगी, तभी जब लोड शेडिंग ना हुई हो। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ रेसिपी, वीडियो एंड मेरा होम टूर आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।